देखिए दोस्तों, आज हमने फिर से एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। ये वीडियो पार्ट 25 है। इससे पहले 24 वीडियो यानी 24 वीडियो आ चुका है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है एक जीप 300 किलोमीटर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल निकालें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये देखिए दोस्तों, ये अलग स्पीड है इसका। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और लौटता है कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा 60-30 जोड़ के बटे 2 कर दीजिएगा, ऐसा गलती है, मतलब ऐसा में नहीं आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको ये क्या करना है, इसका समय निकालना है। यानी ये जो है हमको दोनों का समय निकाल के फिर से मतलब औसत निकाल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये 60 किलोमीटर की जो चलता है, पहले देखिए हम इधर सूत्र लिखते हैं। क्या चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समय यहाँ से उठ के इधर आया, इधर चाल वाला इधर आया, ठीक है। तो सिंपल है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो इतना जो है करने के बाद हमको मतलब ये सूत्र है, ठीक है, इतना यही दोनों सूत्र पर बना लेना है। और क्या, तो 300 किलोमीटर जो है क्या है, दूरी है, 300 किलोमीटर दूरी है। अब बटे क्या करना है, ये 60, ये जाते समय यानी 60, ये कट गया, ये 6×5 30, यानी 5 घंटा टोटल लगा है क्या, जाने में। और आने में कितना लगा, फिर 300 बटे कीजिए कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जीरो कट गया, 3 10 30, यानी कि 10 घंटा लगा क्या, आने में। यानी 15 घंटा टोटल लगा है। टोटल 15 घंटा टाइम लगा है, लेकिन टोटल मतलब दूरी कितना है, 300 प्लस 300 क्या हो जाता है, 600 बटे टोटल दूरी यानी 15 चौका 60 पर 1 0 यानी 40 ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत आयु जो है 55 वर्ष है और उनकी मतलब उसका अनुपात जो है 7:4 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद इसका अनुपात ये पूछ रहा है, मतलब अनुपात बताया है और उसका अनुपात ही पूछ रहा है। और 55 वर्ष जो है औसत आयु है। तो देखिए दोस्तों, ये औसत आयु है, 2 ही लोगों का है, क्योंकि एक व्यक्ति और उसका पुत्र यानी कि 2 लोगों का औसत आयु है। तो यानी 55 गुना 2 हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 उसका टोटल योग, मतलब उसका टोटल जोड़ करके 110 होता है दोनों का योग। तो 110 जो होता है ना, यही 7 और 4 यूनिट का मान है, यानी 7 4 11 यूनिट होता है हमारा। 11 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 110, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 110 बटे 11, यानी कितना, 11 10, यानी कि 7 का मान जो है कितना हो जाएगा, 70, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 40। अब इसमें बोल रहा है प्लस करने के लिए 6 साल, यानी 6 साल बाद उसकी आयु पूछ रहा है। तो यानी प्लस 6 साल कीजिए, तो यानी हो जाएगा 76, और ये हो जाएगा बटे में 40 और 46, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन तो अभी इसका कटेगा, इसको काटिए तो इसका आधा 23 और इसका आधा क्या हो जाएगा, 38, यानी 8 दूनी 16 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, यानी 38:23 हो जाएगा। 38:23 ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B जो है, समकोण उसका कोण B पर है। tan A बराबर इतना है, तो sin A sin B sin C मतलब तीनों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए इधर हम क्लिक करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है पहले ही कि ये जो B है समकोण है, तो B हम समकोण पहले ही दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर A है ना, तो इसलिए हम इधर A देते हैं। उसके बाद A B C सब का मान देना है, तो हम A B यहाँ दिए, यहाँ C दे देते हैं, सिंपल। तो अब देखिए tan A बराबर कितना है, tan A बराबर 3/4 है। और
मैंने टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी टेन ए, यानी टेन थीटा बराबर लंब ए यहाँ है तो इसका मतलब इस कोण से बात की जा रही है, लंब बटे इस कोण का लंब ये हुआ, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब जो है बी सी हुआ, ठीक है, क्या हुआ, बी सी लंब, और आधार ए बी, आधार ए बी इधर लिख दिए, तो मतलब ये हुआ बी सी का मान 3 है, बी सी का मान 3 है और इसका मान 4 है। अब हमको मान निकालना है इसका, सिंपल, तो हम इधर लिखते हैं, मतलब इसका मान 5 होगा लेकिन हम निकाल के बता देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, रूट अंदर में 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 प्लस 16 बराबर रूट अंदर क्या है 25, ठीक है, इसका मान 5 हो गया, ठीक है। तो हम बताएं पहले ही 5 होगा तो ये 5 इधर दे दिए, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। अब देखिए हम प्रश्न पर चलते हैं, बोल रहा है साइन ए का मान निकालें, तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए पूछ रहा है तो हमको इधर से देखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 3/5 होगा, ठीक है, 3/5 और प्लस देखिए इधर साइन बी, यानी साइन बी यहाँ पर है तो यहाँ तो 90 डिग्री होता है, पता ही है आपको, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे। अब प्लस फिर से पूछ रहा है साइन सी, साइन सी इसका मान अभी पूछ रहा है, साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, यानी ये कर्ण, देखिए इधर से इसका लंब, कौन सी का लंब ये हुआ, ठीक है, और कौन ए का लंब ये हुआ, ये ध्यान रखना है। तो कौन सी मैंने साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, तो कौन सी का लंब क्या हुआ, लंब 4 और लंब बटे कर्ण यानी ये 5, तो 4/5 सिंपल। अब इसका सिंपल लिखिए 5 4 प्लस 5 प्लस 3 क्या हो गया 5 4 9 3 12, 12/5 यानी कि 5 दूनी 10, 2.2/5, ठीक है, 2.2/5 कहाँ है, 2.2/5 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा है, इसमें बोल रहा है एक बेईमान डीलर जो है अपने क्रय मूल्य पर अपने सामान बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग कर लेता है और 15% मतलब लाभ कमा लेता है, ठीक है। तो गलत जो है 1 किलोग्राम पर वो बाट के स्थान मैंने 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर वो कितना ग्राम का वाट उपयोग में लाता है, ठीक है, यही बात हमको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि वो मतलब क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य में मतलब मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया ही है, लेकिन वो फिर भी 15% प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि वो गलत बाट का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमको करना ये है, देखिए दोस्तों इसमें मान लीजिए कि कोई सामान मान लीजिए 100 यूनिट है, 100 यूनिट में वो 15 यूनिट प्रॉफिट कर रहा है तो हो गया कितना 115 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट में 15% प्रॉफिट करने के बाद 115 यूनिट वो प्रॉफिट कर रहा है, मतलब 115 यूनिट उसका हो जाता है, ठीक है, मैंने 15 यूनिट प्रॉफिट करने के बाद। तो ध्यान ये देना है कि 1000 ग्राम जो है ये 115 का मान है, 115 जो है 115 इधर लिखिए, गुना में इधर 100 लिखिए, ठीक है। तो इधर काट दीजिए कितना 23 बार से, इधर 20 बार से कट गया, कितना बचा 23 से भाग देना है हमको, 20 एकम 20 पर 3 0 1 2 3 0 दीजिए भाग, इधर कितना 8 बार से लगेगा, 8 3 24 के 4 बाकी 2 8 दूनी 16 2 18, यानी कि इधर 6 बचेगा, 19 में से 18 1, इधर 0 उतरेगा तो इधर कितना बार से लग जाएगा, इधर फिर हमारा 6 बार से लग सकता है, 36 18 8 बाकी 1 6 12 1 13, यानी कि 1 कट गया, इधर बच रहा है कितना 22 बच रहा है, फिर 0 उतरेगा, यानी देखिए दोस्तों ये 86 आया ना, यानी 8 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, इसमें देख लीजिए ये भी नहीं होगा, यानी कि यही होगा ऑप्शन नंबर ये 869.6, ठीक है, 869.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है दोस्तों ये ट्रिगोनोमेट्री से है, तो इसमें क्या करना है कि इतना का मान जो है निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इधर लिखिए, हम इधर लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कितना है कॉस ए। अब ध्यान दीजिए इतना में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो वो है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें गुना करेंगे कितना 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ये देखिए दोस्तों ये जो है ना इतना मान
ये दोनों सेम सेम है तो ये कट जाएगा ना, तो ये टोटल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको काटना नहीं है, हम सिर्फ इसको गुना इसलिए कर रहे हैं कि ये जो है मेरा आंसर आ सके। ठीक है, तो ये देखिए अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि ये सूत्र पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको कॉस बाहर लिखिए, कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका मान हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बटे इधर कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये इतना हो गया। ये स्क्वायर से जो कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, देखिए जो आंसर में ऑप्शन में डी है, देखिए क्या बचा, कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए, यही इतना बचा, कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए, यानी कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, और दोस्तों आगे भी इसी तरह का वीडियो आता रहेगा और पीछे भी आ चुका है, तो आप लोग वो वीडियो देखना ना भूलें, वो सब भी वीडियो देखें। उसके बाद आगे भी आने वाला है तो आगे भी देखिएगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।